Good morning, children. So, children, in today's class, we are going to discuss page number 37 of our book, chapter name Counting on Courage. So, children, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे क्रेजियस स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने साहस, अपने करेज के दम पर अपनी बीमारियों को या अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को अपने खेल के बीच में, अपने स्पोर्ट्स के बीच में नहीं आने दिया. So, let's see. First, a former Major League Baseball pitcher, he played the game despite being born with a deformed right hand. ये एक फॉर्मर बेसबॉल प्लेयर हैं जिनका जन्म डिफॉर्म्ड राइट हैंड यानी कि इनका जो राइट हैंड था वो विकृत था, वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं था. उसके बाद भी इन्होंने ये बेसबॉल खेली और ये एक बेसबॉल प्लेयर थे. He was honored as the United States flag bearer at the Pan American Games. और उनको ये सम्मान मिला पैन अमेरिकन गेम्स जो हुए थे उनमें यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्लैग था, जो ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज था, उनको लेकर ये प्लेयर चले थे, उन खेलों में अपने ध्वज को लहराया था. सो द नेम ऑफ दिस प्लेयर इज जिम एबट. ओके, JIM जिम ABBOTT, जिम एबट. सेकेंड, पैरालाइज्ड विद पोलियो व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, शी प्रूव्ड दैट वन कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल एंड सक्सीड थ्रू करेज एंड डिटर्मिनेशन. ये अपने बचपन में ही पैरालाइज हो गई थी. ठीक है, पैरालाइज यानी कि इनका जो शरीर है वो पैरालाइज्ड हो गया था. बीमारी है जिससे में शरीर जो है वो कई बार काम करना छोड़ देता है, शरीर की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है. बट शी प्रूव्ड दैट वन कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल. लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोग अपने साहस, अपने करेज के दम पर अपनी ऑब्स्टिकल्स को यानी कि रुकावटों को दूर करते हुए अपने साहस के दम पर सफलता हासिल कर सकता है. Her 1960 Olympics performance that won her 3 gold medals remain a standout performance in the history of Olympics. और 1960 के ओलंपिक गेम्स के अंदर उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे. So, what is the name of the player is Wilma Rudolph. WILMA, Wilma, RUDOLPH, Wilma Rudolph. Okay. Next, third question. Overcoming her loss of vision due to Stargardt diseases, she represented the United States in the 1500-meter track event at the 2000 Olympics. Overcoming her loss of vision due to Stargardt diseases. Stargardt बीमारी की वजह से इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी जो है वो खो दी थी, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. But she represented the United States. लेकिन 2000 के जो ओलंपिक गेम्स थे, 2000 के जो ओलंपिक गेम्स थे, इन गेम्स के अंदर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया 1500 मीटर ट्रैक इवेंट के अंदर. 1500 मीटर ट्रैक इवेंट के अंदर उन्होंने पार्ट लिया. सी बिकेम द फर्स्ट लीगली ब्लाइंड एथलीट टू कम्पीट इन ओलंपिक्स. और वो पहली ब्लाइंड एथलीट बन गई जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था. ओके, सो द नेम ऑफ दिस एथलीट इज मार्ला रूनियान. ओके, MARLA, मार्ला, RUNYAN, मार्ला रूनियान. ओके. Next question. Even though he was born without a leg, he is one of the top division wrestler in the United States. उनका जो जन्म है वो एक पाँव के साथ ही हुआ था, एक पैर के साथ ही उनका जन्म हुआ था. जन्म से ही उनका जो एक पैर था वो नहीं था. He is one of the top division wrestler in the United States. और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक टॉप डिवीजन रेसलर्स में से एक थे, यानी कि सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक थे. He won the 2010-2011 NCAA Individual Wrestling Championships. और 2010-11 के अंदर उन्होंने NCAA नाम की जो रेसलिंग चैंपियनशिप होती है USA के अंदर, उसको जीत लिया था. He also wrote a book called Unstoppable from Underdog to Undefeated, How I Became a Champion. उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था Unstoppable from Underdog to Undefeated, How I Became a Champion. ये उनकी बुक का नाम था. So the name of this athlete is Anthony Robles. Okay, ANTHONY, Anthony, ROBLES, Robles. Correct? Next question. A national level volleyball player, she was pushed out of a moving train in 2011 by thieves. ये एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हैं जिनको 2011 के अंदर थीव्स यानी कि चोरों ने एक चलती हुई ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से इनको धक्का दे दिया था, बाहर फेंक दिया था. After the incident, one of her legs had to be एम्पुटेटेड बिलो द नी. इस इंसिडेंट के बाद इनका जो एक पैर है वो काट दिया गया था घुटने से नीचे, यानी नी से नीचे का जो एक पैर है वो कट गया था.
सी इज द फर्स्ट फीमेल एम्पूटी टू क्लीम माउंट एवरेस्ट, और ये पहली महिला एम्पूटी है जिनका एक पैर नहीं था, एक पैर कट गया था, जो एक पैर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ओके, सो द नेम ऑफ दिस एथलीट इज अरुणिमा सिन्हा। ओके, शी इज एन इंडियन, अरुणिमा सिन्हा। ओके, नेक्स्ट, हर राइट हैंड एंड लोअर लिम्स आर पैरालाइज्ड ड्यू टू पोलियो, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू स्टैंड और हर राइट हैंड एंड लोअर लिम्स आर पैरालाइज ड्यू टू पोलियो। इनका जो राइट हैंड है, लोअर लिम्स है, वो पैरालाइज हो गई थी पोलियो की वजह से, जिससे कि इनका चलना और खड़े होना भी नामुमकिन सा हो गया था, नामुमकिन लग रहा था। हाउएवर शी इज ए 5-time विनर ऑफ द वुमेन्स टाइटल एट IPCA वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप। इसके बावजूद भी ये 5-time विनर है, 5 बार इन्होंने वुमेन टाइटल जीता है IPCA वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप का। ओके, सो द नेम ऑफ दिस प्लेयर इज के जेनिथा एंटो। ओके, K.JENNITH जेनिथा ANTO एंटो। ओके, नेक्स्ट टिटबिट्स, जेसिका लॉन्ग वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड अमेरिकन पैरालंपियन स्विमर्स। जेसिका लॉन्ग अमेरिका की सबसे डेकोरेटेड यानी कि सबसे अच्छी पैरालंपियन स्विमर्स है, यानी वो स्विमिंग करती है। पैरालंपियन का मतलब होता है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हो, उनका एक अलग से ओलंपिक होता है जिसको हम पैरालंपिक बोलते हैं। सो जेसिका लॉन्ग जो है वो अमेरिका की सबसे मोस्ट डेकोरेटेड पैरालंपियन स्विमर है। सफर्ड फ्रॉम फिबुलर हेमिमीलिया, ए बर्थ डिफेक्ट विच रिजल्टेड इन मिसिंग फिबुलर एंड अदर बोन्स इन द फिट। वो एक बीमारी से पीड़ित है, डिजीज से, जिसका नाम है फिबुलर हेमिमेलिया। एक बर्थ डिफेक्ट है, यानी कि जन्म से उनको एक बीमारी है जिसकी वजह से उनके पैरों के अंदर, फीट के अंदर जो बोन्स है वो नहीं है, हड्डियां नहीं है। When she was 18 months old, both her legs were amputated. जब वो 18 महीने की थी, बच्ची थी छोटी, 18 महीने की थी, तो उनकी दोनों टांगे एम्प्यूटेड यानी कि उनकी दोनों टांगे काटनी पड़ी थी। Despite this, she continued to become a 4-time Paralympian and a 23-time medalist. इसके बावजूद भी वो अपने हौसले के दम पर 4-time पैरालंपियन यानी कि उन्होंने 4 ओलंपिक्स में मेडल जीते और टोटल उन्होंने 23 टाइम अपने करियर में मेडल्स जीते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर पेज नंबर 37, चैप्टर नेम काउंटिंग ऑन करेज। इस चैप्टर में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट एथलीट्स के बारे में डिस्कस किया है, उनके लाइफ के बारे में पढ़ा है, और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो यही है कि हम अपनी लाइफ में भी अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, सो अपने करेज से, अपने साहस से, अपने डिटर्मिनेशन से हम उसको हरा सकते हैं। ओके, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी है। सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड लर्न दीज पॉइंट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।